ग्रुप में आने दो ना, जब आएगा देखा जाएगा पानी। ठीक है, अनिया पनिया आवेले, चिड़ैया ढोल बजावेले। चलो देखो 6.2 का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे, है ना। चलिए 6.2 परीक्षण करके देखें। पहला क्वेश्चन है, एक मछुआरों की सहकारी समिति के उन्नतिशील ढंग से मछली पालन करने से प्रति वर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या वर्तमान वर्ष में कितना प्रतिशत हो गया है? 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब क्या करना है? अब प्लस करना है, होती है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पादन की हो तो 3 वर्ष बाद सहकारी समिति का मछली उत्पादन कितना होगा, ज्ञात करके निकालना है। चलो देखा जाए तो देखो इधर पे हम लोग सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 और इधर क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। तो बताओ इधर पे जो आप लोग का अमाउंट दिया है ना बाबू, अमाउंट, यदि 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन कितना होता है बाबू? प्रिंसिपल आप लोग को दे दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया? 400। रेट दे दिया कितना प्रतिशत? 10%। और समय कितना दे दिया? 3 वर्ष। निकाल लोगे? तो देखो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हुआ? 400 1 प्लस रेट का मतलब 10 बाई कितना? 100 और समय कितना है? 3 है। 10 से कम 10 और 10 दहिया 100। इधर हो जाएगा 400 इंटू 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो 2 को 0 से 2 को 0 चला गया ना। इधर कितना बचा? 10 बचा। ऊपर 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 सबका गुणा करेंगे, आप लोग किए होंगे। कितना आया है गुणा? 5 3 24 बाई कितना? 10। डिवाइड करेंगे आ जाएगा 532.4। पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 10 से भागा करेंगे तो उतना ही आएगा। एक संख्या के पीछे बैठा दो, ठीक है। तो यही वाला हम लोग का क्या आ जाएगा? अमाउंट। यही ना पूछा था, कितना ज्ञात होगा, ज्ञात करके लिखे, इतना ही आंसर होगा। अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ की ऊंचाई प्रति दर कितना बढ़ रही है बाबू? 20%। यहाँ गलती से 1% हो गया, आप लोग कितना लिख लेना? 20% है। यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 20% दर से बढ़ती है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 28.8 मीटर हो तो 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितना है बाबू? 28.8 मीटर। 28.8 मीटर है। अब प्रतिवर्ष ऊंचाई में वृद्धि कितनी हो रही है? प्रतिवर्ष ऊंचाई में वृद्धि कितनी हो रही है? प्रतिवर्ष ऊंचाई में वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि 20% से। 20%, ये 20% समझ में आ गया? 2 वर्ष पहले, माना 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? x। मान लिया कितना? x मीटर। कितना मीटर बाबू? x मीटर। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिलता है a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और इधर मिला n। तो अमाउंट हम लोग को पता है। अमाउंट पता है कि नहीं पता है? अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये अमाउंट दिया हुआ है कि इतना वर्तमान ऊंचाई है अभी का, तो कितना दिन पहले हम पैसा जमा किए थे और कितना जमा किए थे ये निकालना है। तो हम लोग को x यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब p ही रहने दो, चाहे क्या मान लो, x मान लो। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल मिल गया x, रेट कितना मिल गया और अमाउंट कितना मिल गया? 28.8। और बताओ समय कितना है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। तो चलो अमाउंट निकालो। 28.8 इक्वल टू पी मतलब x, 1 प्लस रेट में मतलब 20 बटा कितना? 100। इधर कितना बैठा देंगे? किसी को दिक्कत? काटेंगे 0 से 0, 2 पच्चे कितना हो जाएगा? 10, 5 एक कम 5 और एक 6 एन होगा। तो इधर 28.8 इक्वल टू x ब्रैकेट में 1, 5 एक कम 5 और 6 इंटू कितना हो जाएगा? 6/5 इंटू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये सब चल जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा। x बराबर बताओ कितना लिखेंगे? ऊपर क्या क्या लिखेंगे? 28.8 और क्या लिखेंगे? इंटू 5 इंटू 6 कहाँ जाएगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे? इसके साथ गुना कर रहे थे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताओ इधर पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना बैठा दे? 10 बैठा दे। तो मेरा संख्या आ जाएगा 288 इंटू 5 इंटू 5 बटा 6 इंटू 6 इंटू 10, 5 दूनी के 10, 2 से काटे 5 कट गया, हो गया। 2 से कटेगा ये वाला कितना बार में? 144 बार में कटेगा। फिर कटेगा, देखो फिर कटेगा 2 तिहाई 6, फिर कटेगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4।
फिर कटेगा 3 से 72, कितना बार में? 36, 3 से कट, कैसे 36? 26 बार में। 3 दूना 6, 26 कैसे रे? 24 बार में। 24 तिया 72 होता है ना, 24 तिया 72, और 6 चौके कितना हो गया? 24। इधर नीचे कुछ बचा नहीं, 5 चौके कितना हो गया? 20। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना? 20। और x को हम लोग क्या माने थे? क्या माने थे? x को 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई, 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई कितना मीटर थी? 20 मीटर थी। 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर। कोई दिक्कत? आया आंसर? चलो ये लगता है कितना, उतार लो पहले, पिछला कर दे। ये जिसका नहीं बना है उतार लो जल्दी से। किसी परिवार द्वारा आज से 3 वर्ष पहले विद्युतीय अपचय रोकने के फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में 5% की क्या आई है? कमी की कल्पना की गई है। यदि 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल यदि 4,000 रुपए था तो उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? A इक्वल टू P1 माइनस R बाई कितना? 100, और इधर माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कमी आ रहा है। तो 3 वर्ष पहले बिजली बिल कितना था? 3 वर्ष पहले बिजली बिल 4,000 रुपया। ठीक है, समय आपको पता चल गया है, टाइम कितना वर्ष है? 3 वर्ष। और रेट पता चल गया, रेट कितना प्रतिशत? 5%। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 4,000, 1 माइनस रेट 5/100, इधर कितना बैठेगा? 3 बैठेगा। सही है ना? इसी हिसाब से बनाया हो ना? हाँ, तो आप देखो 4,000, बताओ इधर कितना होगा? 5 से कम 5, 5 20 से 100, ये होगा 20 में से 20 से कम 20, 20 में से 1 गया 19, 19 बटा कितना? 20, और इधर 3, तो हो जाएगा 4,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20 इंटू 19/20। 0 0 0 0 0 0, 2 दूनी के 4, 2 से 2 चला गया। ठीक है, अब कितना बच गया? 2, 19 19 19 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू, बस, और नीचे बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, गुणा करके निकाल देना जो आएगा आंसर। चलो गुणा करके निकालोगे तो आ जाएगा 6859/2, डिवाइड करो तो आ जाएगा कितना? 3429.58, और 5 के बाद 0, ये जाएगा आपका अमाउंट। बिजली बिल इतना आता था। ठीक है, 3 वर्ष पहले है। शोभन बाबू का वजन है 80 kg है। वजन कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे, 10% वजन कम करेंगे। 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था? हिसाब करके लिखे। तो शोभन बाबू का वजन, शोभन बाबू का वजन वर्तमान में कितना है बाबू? 80 kg। ठीक है, 80 kg। समय आपको मिल गया है, टाइम कितना? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। और आपको मिल गया दर। ठीक है, हौस दर, हौस दर, वजन का हौस दर, वजन का हौस दर, हौस मतलब कम, लॉस, दर को, रेट को कम करना है। रेट मिल गया आप लोग को 10%। ठीक है, 10% मिल गया, 10%। तो अमाउंट इक्वल टू P1 माइनस R बाई 100, और इधर N। अमाउंट आप लोग को मिल गया है 80 kg। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता, क्या मान लेंगे? x, p मानवर x, और यहाँ पे 1 माइनस रेट है 10/100, इधर n, 0 से 0 गया, 10 से कम 10 और 1 चला गया 9, प्लस थोड़ी है, माइनस करना है। तो 80 इक्वल टू x इंटू 9 कितना? 10, 9/10, 9/10, 3 बार लिखना है हम लोग को। यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं, क्योंकि समय हम लोग को मिल गया है 3। अब बताओ x इक्वल टू 80 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, कटेगा, इस सबको ऊपर ऊपर संख्या से गुणा करना है, 9 9 9 से गुणा करना है। कटेगा तो है नहीं, नीचे तो 9 9 है, कैसे कटेगा? एगो 2 के पारा में जा रहा है, एगो 3 के पारा में जा रहा है, नहीं कटेगा। तो ऊपर ऊपर संख्या से गुणा कर देना, नीचे नीचे संख्या से। तो देखो इधर ऊपर के संख्या से गुणा करेंगे तो 8 आएगा,
1 2 3 4 कितना हजार? 80,000। 80,000 बटा 9, 9 9 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे 700, तो 729। इसको डिवाइड करेंगे। आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हम मास्टर है तो कर सकते हैं डिवाइड। 729 109.7, ठीक है 109.7 kg उन्होंने क्या किया था 3 वर्ष पहले? कम किया था। देखो आंसर आया है कि नहीं? 10 नंबर देखो, 10 नंबर सवाल। किसी जिले से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्र MSK में छात्रों की संख्या इतनी थी, 3993 थी। तो माना 3 वर्ष पहले छात्रों की संख्या, क्या लिखेंगे? माना 3 वर्ष पहले छात्रों की संख्या कितनी है? x है, ठीक है, छात्रों की संख्या x है। वर्तमान छात्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान छात्रों की संख्या कितनी है? 3993। किसका? इसका। रुक जाओ, कितना नंबर था? नहीं 109.74 होगा। कितना दे रहा है? बंगाली बुक में देखो, बंगाली बुक में देखो, बंगाली बुक डिवाइड करके निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। अब आ गया ना? इसको काट कूट के निकालेंगे, आ जाएगा वाला। इतना लिखो, चाहे कबो कबो इतना लिखो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी जिले से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्र MKS में छात्रों की संख्या 399 है, तो वर्तमान छात्रों की संख्या कितनी है? 3993। वर्ष कितना है? रेट आप लोगों को मिल गया, रेट कितना प्रतिशत? 10। समय मिल गया, समय है 3 वर्ष। चलो निकालोगे, निकाल लोगे? बता फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 और N, ठीक है। चलो आप लोग को अमाउंट मिल गया। देखो यहाँ पे क्या ये अमाउंट है, 3 वर्ष पहले बोलेगा तो अमाउंट है, ठीक है। अब वर्ष के बाद निकालना पड़ेगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 3 वर्ष पहले बोलता है तो वो अमाउंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अमाउंट बताइए। 3993 इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस रेट का मतलब 10, नीचे 100, इधर 3, तो इधर हो जाएगा 3993 इक्वल टू एक्स, इधर हो जाएगा 11/10। इन होगा, 0 से 0 चला गया, 10 से कम 10 है, 11, इधर कितना 3। 3993 इक्वल टू एक्स, इधर 11/10, 11/10, 11/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा क्या चीज? बताओ। x बराबर 3993 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा कितना? 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब है ये, 11 का क्यूब है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो गुणा कर लो, तुम लोग को विश्वास दिलाना पड़ता है। 11 इंटू 11 इंटू 11, हाँ ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो 133 है, 1331 है। तो किससे कटेगा? देखो काटो काटो काटो, गलती होगी, गलती होगी। 11 का क्यूब तो 133 होता है, 399 है। काटो, 11 से कटेगा? 11 तिया 33, 6 9 66, 3 3 3 है ना, 363। 11 से कटेगा, ले बेटा पूरे मिनट काटने के जगह पे कटेगा 363, फिर से 11 से, ठीक है। 11 से 33 बार में, 11 से 3 बार में आ जाएगा 3000, 3000। एक्स बराबर 3000, ठीक है। चलो लिख लो, ये लो बना लो। देख क्या बोला है, देखो। खेती के जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार में सतर्कता के परिणाम स्वरूप रसूलपुर गांव में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहारक किसानों की संख्या पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रति वर्ष 20% कमी होती है। 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो अमाउंट इक्वल टू P1 माइनस R बाई कितना 100 और इधर N। तो तुम्हारा प्रिंसिपल मिल गया है कितना? 3000। समय मिल गया कितना? 3 वर्ष, 3 वर्ष समय मिल गया और रेट मिल गया 20%। तो बैठाओ ना, तो बैठाना में क्या जा रहा है? 3000, 1 माइनस 20 बटा कितना 100, इधर 3 हो गया 3000, 20 से कम 20, 20 25 100, ठीक है।
हो जाएगा इधर 3000 इंटू 5 एकम 5, और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 से काटेंगे चल जाएगा कितना बार में, 5 36 600 बार में, 600 बार में जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 120 बार में, फिर 5 से काटेंगे 24 बार में, 24 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, चलो गुना कर दो, 24 चौके 24 से 4 में, फिर 4 से 4, फिर उसके बाद 4 से, चलो गुना करके निकालो, बताओ मेरे को। वहां पे हिंदी लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व किसान की संख्या 3000, औसत दर 20%, समय 3 वर्ष, ठीक है, ऐसे हिंदी लिखते चलेंगे। 12 नंबर देखो, किसी कारखाने की एक मशीन का मूल्य कितना लाख है, 1,80,000 है। यदि उस मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा। वर्तमान मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 1,80,000 रुपया है, और 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य, यानी मशीन का मूल्य का प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, प्रतिवर्ष कितना घट रहा है, 10% घटे, 10% घटे, समय कितना मिला, प्रतिवर्ष दर, और समय मिला 3 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, बार बार उसे नहीं लिखेंगे, तो मिल जाएगा मेरे को 1,80,000 इंटू इंटू कितना होगा, 1 माइनस 10/100 कितना होगा, 10 से कम 10 में से 1 गया 9, 9/10 ना, बार बार लिखे वही वाला, समझ में आ जाएगा ना। अमाउंट इक्वल टू P1 - R/100n, तो अमाउंट पता नहीं, प्रिंसिपल का 1,80,000, इधर मेरे को मिलेगा 1 - R का मतलब 10/100, इधर n मतलब 3, 0 से 0, 10 एक में से 10 गया 1, 1,80,000, 10 एक कम 10 में से 1 गया 9, 9/10, 9/10, 9/10, ठीक है, काट कुट के निकाल देना, जो आएगा आंसर। तीन को जीरो काट दिए, 180 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, गुणा कर दो, 180 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, अरे ओहो 180 ना, 180 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 131, 1,31,220, 1,31,220 मशीन का मूल्य से लिख देंगे, मशीन का मूल्य, चलो इसके बाद का निकल जाएगा 13 नंबर, 13 नंबर प्रिंसिपल है 1200, 75% दे दिया है, 2 वर्ष समय दे दिया है, ठीक है, क्या बोला है, 75% विद्युत हो तो परिवार में विद्युत पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - R/100 और 1 माइनस वाला पे लगा देंगे, चलो बना के दिखाओ ये वाला, आंसर लिखो, उसका लिखो इसका आंसर 13 नंबर का, वर्तमान परिवार के संख्या जिनके घर में बिजली नहीं है, वर्तमान परिवार की संख्या जिनके घर में बिजली नहीं है, कितनी संख्या है 1200, ठीक है, बिजली पहुंचने में प्रतिवर्ष दर कितना लग रहा है 75%, और 2 वर्ष बाद परिवारों की संख्या, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद परिवारों की संख्या, परिवार की संख्या P, ठीक है, तो A इक्वल टू P1 - R/100 का इधर हो जाएगा N, तो अमाउंट नहीं पता, प्रिंसिपल पता है, P रहने दो, 1 माइनस रेट का 75/100, अच्छा प्रिंसिपल आपको 1200, अमाउंट हम लोग को नहीं पता है, तो अमाउंट को क्या मान लो
अमाउंट को ए ही रहने दो, एक्स मान लो चाहे तो, क्या मान लो, एक्स। तो देखो ए इक्वल टू पी, पी मतलब 1200, 1 माइनस 75 बटा कितना 100, इधर 2 बैठ जाएगा। अमाउंट इक्वल टू 1200, इधर 75 तिया 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 में से 3 गया, बचेगा कितना 1, है ना। 4 एकम 4 में से 3 गया 1, 1 बटा कितना 4 इंटू 1 बटा 4, ठीक है। ओहो, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू कितना आ गया 1200 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 से काटेंगे 4 3 12 300, ये 75 बार में चल जाएगा। अमाउंट इक्वल टू 75 आएगा ना आंसर। 4 7 28, 2 बचा 4 बचे 20, 75। परिवारों की संख्या कितनी है 75 है। हिंदी बुक में कितना दिया था 3675, 3675, इसमें से 36 काट दो, 75 आंसर, ठीक है। काट के निकाल दो। तो बंगाली बुक में कितना दिया है 75 दिया है, उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे 75 लगा दे। ये समझ में आ गया, अच्छा से बना दे, समझ में आ जाएगा ना, अच्छा से लिख देते हैं। कितना आएगा बताओ तो, यहाँ पे हो जाएगा 1200, 1 माइनस 75 बटा 100, इधर दो, इधर हो जाएगा 1200 इंटू 75 तिया 75 चौके, 1 सही 3/4, इसका हॉल है इसका 1200 इंटू 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4 इंटू 1/4, 4 से काटेंगे चल जाएगा 300 बार में, 4 से काटेंगे चल जाएगा 75 बार में। तो परिवारों की संख्या बकुलतला, बकुलतला में विद्युत होने वाले, विद्युत बकुलतला ग्राम में विद्युत होने वाले परिवारों की संख्या, विद्युत होने वाले परिवारों की संख्या, विद्युत मिलने वाले परिवार की संख्या 75 है, ठीक है, रख दिया 75 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्लास आपको सारे क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, ठीक है।